हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल सरल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी प्रस्तुति है बेबी हालदार द्वारा रचित आत्मकथा आलो अंधारी। ये लेखिका की बेटा आत्मकथा है और उन्होंने इसमें करोड़ों झुग्गियों की कहानी, जिसमें झांकने भी भद्रता के तकाजे से बाहर है, का वर्णन किया है। यह साहित्य के उन पहलुओं के लिए चुनौती है जो साहित्य को सांचे में देखने के आदी हैं, जो समाज के कोने अंतरे पे पनपते साहित्य को हाशिए पर रखते हैं और भाषा एवं साहित्य को भी इस खास वर्ग की जागीर मानते हैं। यह एक ऐसी आपबीती है जो मूलतः बांग्ला में लिखी गई, लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित रूप में हिंदी में आई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक ज़बान को दूसरी ज़बान दी, पर रूह को छुआ नहीं। एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली, रोई, मुस्कुराई। लेखिका अपने पति से अलग किराए के मकान में अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती थी। वह सभी को अपने लेखिका के लिए काम ढूंढने के लिए कहती थी। शाम को जब वह घर वापस आती तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछती। काम ना मिलने पर वे उसे सांत्वना भी देती थी। लेखिका की पहचान सुनील नामक एक युवक से हुई। एक दिन उसने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने 800 रुपये महीने पर उसे रख लिया और घर की सफाई व खाने बनाने का काम दे दिया। उसने पहले काम पर रह रही महिला को हटा दिया और उस महिला ने लेखिका को बहुत भला बुरा कहा। लेखिका उस घर में रोज़ सवेरे आती तथा दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती और घर जाकर अपने बच्चों को नहलाती व खिलाती व उसे बच्चों की भविष्य की बहुत चिंता रहती थी। जिस मकान में वह रहती थी उसका किराया अधिक था। उसने कम सुविधाओं वाला नया मकान ले लिया। यहाँ के लोग उसके अकेले रहने पर तरह तरह की बातें बनाते थे। घर का खर्च चलाने के लिए वह और काम चाहती थी। वह मकान मालिक से काम की नई जगह ढूंढने को कहती है। उसे बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए व लोगों की बातों की भी चिंता थी। मालिक सज्जन थे और एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा कि वह घर जाकर क्या क्या करती है। लेखिका की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वयं को तातुश कहकर पुकारने को कहा। वे उसे बेबी कहते थे तथा अपनी बेटी की तरह मानते थे। उनका सारा परिवार लेखिका का ख्याल रखता था। वह पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करते समय पुस्तकों को उत्सुकता से देखने लगती। यह देखकर तातुश ने उससे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बंगला लेखकों के नाम बता दिए। एक दिन तातुश ने उसे कॉपी व पेन दिया और कहा कि समय निकालकर वह कुछ जरूर लिखे। काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था, परंतु तातुश के प्रोत्साहन से वह रोज कुछ पृष्ठ लिखने लगी। यह शौक और उसका आदत में बदल गया। उसका अकेला रहना समाज के कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा था। वे उसके साथ छेड़खानी करते थे और बेमतलब परेशान करते थे। बाथरूम ना होने से भी विशेष दिक्कत थी। मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार की वजह से वह नया घर तलाशने की सोचने। एक दिन लेखिका काम से घर लौटी तो देखा कि मकान टूटा हुआ है तथा उसका सारा सामान खुले में बाहर पड़ा हुआ है। वह रोने लगी। इतनी जल्दी मकान ढूंढने की भी दिक्कत थी। दूसरे घरों के लोग अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में चले गए। वह सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख था कि 2 भाई नज़दीक रहने के बावजूद उसकी सहायता नहीं करते। तातुश को बेबी के घर टूटने का पता चला तो उन्होंने अपने घर में कमरा दे दिया और इस प्रकार वह तातुश के घर में रहने लगी। उसके बच्चों को ठीक खाना मिलने लगा और तातुश जो है उसका बहुत ख्याल रख। बच्चों के बीमार होने पर वे उनकी दवा का प्रबंध भी करते थे। उनके सद्व्यवहार से बेबी जो है वो हैरान थी। उसका बड़ा लड़का किसी के घर में काम करता था। वह उदास रहती थी। तातुश ने उसके लड़के को खोजा तथा उसे बेबी से मिलवाया। उस लड़के को दूसरी जगह काम भी दिलवाया। लेखिका सोचती कि तातुश पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे और जो उसे लिखने के लिए निरंतर प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। उन्होंने अपने कई मित्रों के पास
बेबी के लेखन के कुछ अंश भी भेज दिए थे। उन्हें यह लेखन पसंद आया और वे भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहे। तातुश के छोटे लड़के अर्जुन के 2 मित्र वहां आकर रहने लगे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार से लेखिका बड़े काम को खुशी खुशी करने लगी। तातुश ने सोचा कि सारा दिन काम करने के बाद बेबी थक जाती होगी। उन्होंने उसे रोजाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमाने लाने के लिए कहा। इससे बच्चों का दिल भी बहल जाएगा और वे पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से मुलाकात होती। उसकी पहचान बंगाली लड़की से हुई जो जल्दी ही वापस चली गई। लोगों के दुर्व्यवहार के कारण उसने पार्क में जाना छोड़ दिया। लेखिका को किताब अखबार पढ़ने व लेखन कार्य में आनंद आने लगा और तातुश के जोर देने पर वह अपने जीवन की घटनाएं लिखने लगी। तातुश के दोस्त भी जो हैं उनका उत्साह बढ़ाते रहे। एक मित्र ने तो उसे आशापूर्णा देवी का उदाहरण दिया। इससे लेखिका का हौसला बढ़ा और उसने जो है उन्हें जेलू कहकर संबोधित किया। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने पहुंचे। उसने उसकी माँ के निधन के बारे में बताया। लेखिका के भाइयों को पता था, परंतु उन्होंने उसे नहीं बताया। लेखिका काफ़ी देर तक अपनी माँ को याद करती रही और रोती रही। बाबा ने बच्चों से माँ का ख्याल रखने के लिए समझाया। लेखिका पत्रों के माध्यम से ही कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से संपर्क रखने लगी और उसे हैरानी थी कि लोग उसके लेखन को पसंद करने लगे। शर्मीली उससे तरह तरह की बातें करती थी। लेखिका सोचती कि अगर तातुश उससे ना मिलते तो यह जीवन कहाँ मिलता। लेखिका का जीवन तातुश के घर में आकर बदल गया और उसका बड़ा लड़का काम पर लग गया। दोनों छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे और वह स्वयं लेखिका बन गई थी। पहले वह सोचती थी कि अपनों से बिछुड़कर कैसे जी पाएगी, परंतु अब उसने जीना सीख लिया था। वह तातुश से शब्दों के अर्थ पूछने लगी थी। तातुश के जीवन में भी खुशी आ गई थी और अंत में वह दिन भी आ गया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। पत्रिका में उसकी रचना का शीर्षक था आलो अंधारी बेबी हालदार। लेखिका अत्यंत प्रसन्न थी और तातुश के प्रति उसका मन जो है कृतज्ञता से भर आया और उसने तातुश के पैर छूकर जो है आशीर्वाद प्राप्त किया। तो बच्चों, ये थी अपनी हमारी आत्मकथा बेबी हालदार आलो अंधारी और आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।